नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। इंतहाई काबिल साद एहतराम नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक हम्द व सना के बाद ला तादाद दुरूद व सलाम हुज़ूर आक़ाए नामदार सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे कि जिनकी तुफ़ैल व खैरात अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत अता फ़रमाई। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ बात बयान करने की और बयान करके और सुन के उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक भाई का मुझे मैसेज आया, उन्होंने फ़रमाया कि हमें सुन्नत गैर मुअक्कदा का जो तरीक़ा है वो हमें ज़रा बता दें। तो मैं अर्ज़ करता हूँ फ़राइज़ में या सुन्नत मुअक्कदा में तो हम ये करते हैं कि हम पहली जो रकात है वो हम सना से शुरू करते हैं, फिर हम जनाब तावुज़ पढ़ते हैं, फिर हम सूरह फ़ातिहा उसके आगे सूरत मिलाते हैं, कोई और सूरत जो भी चाहे आपको जो आती हो सूरह इखलास कर लें, अक्सर यही पढ़ी जाती है। फिर जब हम दूसरी रकत में आते हैं तो सूरह फ़ातिहा से हम शुरू करते हैं और फिर साथ कोई सूरत मिला लेते हैं। जब तीसरी रकत के लिए हम खड़े होते हैं तो फिर हम सूरह फ़ातिहा और साथ सूरत मिलाते हैं। ये मैं सुन्नत मुअक्कदा का तरीक़ा अर्ज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसकी चारों रकात में हम सूरह फ़ातिहा के साथ कोई सूरत मिला लेते हैं। और जब हम फ़राइज़ अदा करते हैं तो फ़राइज़ जो है हम पहली 2 रकतों में सूरत मिलाते हैं और फ़र्ज़ की 4 रकतें होती हैं तो आखिरी जो 2 रकतें होती हैं वो हम बग़ैर सूरत के पढ़ते हैं, सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा शरीफ मिलाते हैं। अगर हम नवाफ़िल की 4 रकातें इकट्ठी अदा करना हो हमें, या हमें सुन्नत गैर मुअक्कदा, जो सुन्नत गैर मुअक्कदा वो होती हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हुज़ूर ने पढ़ी और कभी हुज़ूर ने छोड़ दी। अगर हम भी पढ़ लें तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला सवाब है, अगर हम ना पढ़ें तो हमें गुनाह नहीं होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कभी पढ़ी कभी हुज़ूर ने छोड़ दी हैं। तो इनके पढ़ने का तरीका ये सुनते, जो पहले असर से पहले 4 रकतें हैं और फिर नमाज इशा से पहले जो 4 रकातें अदा की जाती हैं, ये सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं। इनके पढ़ने का तरीका जो है ये सुन्नत मुअक्कदा से थोड़ा मुख्तलिफ है। जैसे हम 4 नवाफिल इकट्ठे अदा करेंगे ऐसे ही सुन्नत गैर मुअक्कदा हम अदा करेंगे। मैं उसकी तरीका अर्ज़ कर देता हूँ कि पहली रकात में हम सना से शुरू करेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद हम तावुज़ पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद हम सूरह फ़ातिहा शरीफ पढ़ेंगे, सूरह फ़ातिहा के बाद हम सूरह इखलास या कोई और सूरत मिला लेंगे। ये हमारी पहली रकत हो गई, 1 रकत। जब हम इसमें फिर रुकू करेंगे, फिर सजदे में चले जाएंगे, फिर खड़े होंगे, फिर दूसरी जो रकात है वो भी सुन्नत मुअक्कदा की तरह हम सूरह फ़ातिहा शरीफ से शुरू करेंगे। सूरह फ़ातिहा पढ़ के हम उसके आगे कोई और सूरत मिलाएंगे, फिर हम रुकू करेंगे, सजदे में चले जाएंगे, फिर हम कादे में बैठ जाएंगे। यहाँ फ़र्क है मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में। मुअक्कदा में हम तशहुद तक पढ़ के खड़े हो जाएंगे, मगर सुन्नत गैर मुअक्कदा में हम पूरा तो तशहुद भी पढ़ेंगे, तहियात भी पढ़ेंगे और दुरूद पाक भी पढ़ेंगे। हम दुआएं भी पढ़ सकते हैं इसमें। सारा तहियात और दुआएं और तशहुद पढ़ के हम फिर तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। जब हम तीसरी रकत में खड़े हो जाएंगे तो फिर हम यहाँ सना से शुरू करेंगे। दूसरी जो मुअक्कदा पढ़ी जाती है वो सूरह फ़ातिहा से शुरू किया जाता है, लेकिन ये जो और अपना फ़राइज़ भी सूरह फ़ातिहा शरीफ से शुरू किए जाते हैं। लेकिन ये जब हम तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे सुन्नत गैर मुअक्कदा के लिए, फिर हम सना से शुरू करेंगे। बाकी हम सब जो है वो उसी तरह अदा करेंगे जैसे सुन्नत मुअक्कदा अदा करेंगे। इसमें सिर्फ दो फ़र्क हैं मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में। मुअक्कदा में तो हम खड़े हो जाएंगे तशहुद पढ़ के, मगर गैर मुअक्कदा में हम पूरा तहियात तशहुद पढ़ेंगे और दुआएं भी पढ़ेंगे, और तीसरी रकत में जब खड़े होंगे तो सना से शुरू करेंगे। सिर्फ यही फ़र्क है। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, समझ के अल्लाह ताला हमें अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और दुआ है कि अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, या अल्लाह हमें दीन की समझ अता फ़रमा। आमीन। हाज़ा बिल्लाहि तौफ़ीक़ व मा अलैना इल्लल्लाह।